रोजगार के भी वहाँ पर ज़बरदस्त मौके मौजूद हैं। शराब का नाम सुन के आप कहेंगे यार क्या अनाप शनाप बोल रहे हो। जानकर हैरान होंगे कि यहाँ की आबादी सिर्फ 700 लोगों पर मुश्तमिल है। तो जैसा कि आप मेरी बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बर्फ़ हटाने का काम जारी सारी है। अगर आप इस काम से बचना चाह रहे हैं, आपको बर्फ़ नहीं पसंद, तो आप ब्रिटिश कोलंबिया का इंतखाब कर सकते हैं। ये देखिए बर्फ़ इस वक्त लोड कर दी गई है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, तो अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के सबसे खूबसूरत प्रोविंस की, और जहां पूरे कनाडा का मौसम सबसे ज़्यादा शानदार मौसम यहाँ होता है इस प्रोविंस में। और इसके अलावा पिछले 30 सालों में लोग यहाँ पर मुंतकिल हुए हैं। उसकी वजह ये है कि इस प्रोविंस की स्टेबल इकॉनमी, मल्टीकल्चरलिज्म और बेस्ट वेदर होने की वजह से लोग यहाँ मुंतकिल हुए हैं। और ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी और रिच कल्चरल डाइवर्सिटी और अमेजिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल अट्रैक्शन होने की वजह से लोग यहाँ यकीनन आते हैं। और इसके साथ साथ मैं शेयर करता चलूँ आज आपसे ब्रिटिश कोलंबिया के बारे में। यकीनन आप जानकर हैरान होंगे, और स्पेशली वो दोस्त जो कनाडा में दिलचस्पी रखते हैं, कनाडा आना चाहते हैं, उनके लिए यकीनन बहुत ही यूज़फुल वीडियो ये होने जा रही है। और ब्रिटिश कोलंबिया की हम बात करेंगे। ब्रिटिश कोलंबिया का आपको मालूम है कि उसका कैपिटल है विक्टोरिया और उसका सबसे बड़ा शहर है वैंकूवर। और ब्रिटिश कोलंबिया की आबादी है 5.5 मिलियन, और इस हिसाब से वहाँ पर खूबसूरती के एतबार से वैंकूवर सबसे बेहतरीन शहर है। और वैंकूवर सिटी को रेन सिटी भी कहते हैं और वैंकूवर भी कहते हैं, यानी वहाँ पर बारिशें होती हैं। अगर आपको बर्फ़ नहीं पसंद, इस तरह बर्फ़ आप लाइक नहीं करते, तो आप उस जगह का इंतखाब कर सकते हैं, वैंकूवर का इंतखाब कर सकते हैं, जहाँ आपको बर्फ़ के बजाय आपको बारिश मिल सकती है, बारिशों का मौसम आपको मिलेगा, आप इंजॉय कर सकते हैं। तो हम रोज़गार के हवाले से भी बात करेंगे, इकॉनमी से मुताल्लिक भी हम बात करेंगे, और पॉपुलेशन की हमने बात की तो वहाँ पर बेसिकली हमारे जो देसी हजरात हैं, देसी लोग हैं, वो भी वहाँ पर हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, और इसके अलावा फ़िलिपीन, जापान से और कोरिया से, और मुख्तलिफ़ अक़वाम पर मुश्तमिल एक माकूल आबादी वहाँ पर रहती है। और ख़ास करके साउथ वैंकूवर और सुरी में जो हमारे सिख कम्युनिटी है, सिख बरादरी है, वो वहाँ पर क़याम पजीर है, ख़ासी तादाद में वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो मल्टी कल्चरलिज्म का अगर आपको एक बेहतरीन मॉडल चाहिए, नमूना चाहिए, तो आपको इंतखाब करना चाहिए ब्रिटिश कोलंबिया का, वैंकूवर का। और इसके बाद रोज़गार के हवाले से भी हम बात करेंगे। रोज़गार के भी वहाँ पर ज़बरदस्त मौके मौजूद हैं, और स्पेशली ख़ास करके जो इंडस्ट्रीज़ इकॉनमी में जो रोल प्ले कर रही हैं, उसमें फ़िशिंग हमें सबसे ज़्यादा टॉप पे नज़र आती है। इसके अलावा कुदरती ज़राए, जिनमें जंगलात, और इसके साथ साथ तजारत सर्विसेज के हवाले से भी नए मौक़ों की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ज़्यादा ग्रो कर रही है, तमीराती काम। और इसके अलावा जैसे मैंने बात की तजारत के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से भी ये शोबे भी ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, अहम नज़र आते हैं। और ख़ास करके कैटल और डेयरी फार्मिंग का काम भी यहाँ पर अहम समझा जाता है। और स्पेशली ये जानकर आप हैरान होंगे कि वहाँ पर वाइन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, यानी शराब का काम सबसे ज़्यादा होता है, और 2.8 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू प्रोडक्शन के ज़रिए आता है, वाइन की प्रोडक्शन के ज़रिए आता है। शराब का नाम सुन के आप कहेंगे यार क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, तो मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ ये भी आप जानकर हैरान होंगे कि कनाडा का सबसे छोटा शहर इसी प्रोविंस में है, ग्रीनवुड वो शहर है। और आबादी आप जानकर हैरान होंगे कि यहाँ की आबादी सिर्फ 700 लोगों पर मुश्तमिल है, सिर्फ 700 लोग वहाँ पर रहते हैं। और ये सबसे छोटा शहर है कनाडा का, और वो ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में ही वाक़ है। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि ब्रिटिश कोलंबिया में यूनेस्को के हवाले से 5 सकाफ़ती जगह यहाँ पर मौजूद हैं। तो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस जगह की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ये भी आप जानकर हैरान होंगे कि ब्रिटिश कोलंबिया 4 टाइम यानी 4 गुना ज़्यादा बड़ा है ग्रेट ब्रिटेन से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्रिटिश कोलंबिया कितना बड़ा है। और मशहूर जगहों की हम बात करें तो स्टैनले पार्क यहाँ बहुत मशहूर है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ वैसे भी लोग वहाँ पर जाते हैं मौसम को एंजॉय करने के लिए। वो जैसे मैंने बात की ना कि अगर आपने 4 सीज़न एंजॉय करने हैं, यानी 4 मौसम आपने एंजॉय करने हैं, तो डेफिनेटली आपको वैंकूवर का इंतखाब करना चाहिए, ब्रिटिश कोलंबिया का इंतखाब करना चाहिए। अगर आपको ठंड नहीं पसंद तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप ब्रिटिश कोलंबिया का इंतखाब करें। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बात हो रही थी, तो तमीराती शोबा ज़ाहिर है वो भी अहम है। और इसके साथ साथ फिल्म मेकिंग के हवाले से वैंकूवर का बड़ा नाम है, यानी अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के बाद तीसरा बड़ा मरकज़ है वैंकूवर। तो इस हवाले से भी
फिल्म साजी के हवाले से, फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से वैंकूवर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और ब्रिटिश कोलंबिया की आधी आबादी ग्रेटर वैंकूवर और रीजनल डिस्ट्रिक्ट्स में रहती है। ब्रिटिश कोलंबिया की दूसरी बड़ी आबादी वैंकूवर जजीरे के साउथ में वाक़ है, जो 13 म्यूनिसिपैलिटियों पर वाक़ है, 13 म्यूनिसिपैलिटियों से मिलकर बनी हुई है। और वैंकूवर आइलैंड की निस्फ आबादी वैंकूवर शहर में रहती है। और ब्रिटिश कोलंबिया का नाम अमेरिकी जहाज जिसका नाम था कोलंबिया रिडिवाइवा उससे माखूज है और उससे इस इलाके का ये नाम पड़ा है। और ये कनाडा का पहाड़ी सूबा है और हाइकिंग के हवाले से, कैंपिंग के हवाले से, फिशिंग के हवाले से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा आपने राफ्टिंग करनी है, घुड़सवारी करनी है या आपने कयाकी करनी है तो इस हवाले से भी लोग वहाँ पर जाते हैं, इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर काम भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बर्फ़ हटाने का काम जारी है, ये इस वक्त काम लगातार हो रहा है। ये भी मनाजिर मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप मेरी बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये बर्फ़ हटाने का काम जारी सारी है। अगर आप इस काम से बचना चाह रहे हैं, आपको बर्फ़ नहीं पसंद, तो आप ब्रिटिश कोलंबिया का इंतखाब कर सकते हैं। वैंकूवर जो कि सबसे बेहतरीन जगह है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। ये देखिए बर्फ़ इस वक्त लोड कर दी गई है और ये ट्रक बर्फ़ लेकर जा रहा है। ये जो साइड पर बर्फ़ थी, ये देखिए ये काम इस वक्त जारी सारी है। तो बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया खूबसूरती के अतबार से अपनी मिसाल आप है, मौसम के हवाले से और ख़ास करके आईटी से मुताल्लिक जो दोस्त पूछते हैं कि आईटी का क्या स्कोप है कनाडा में, तो आपको ये याद रखना चाहिए कि 3 शहर वैंकूवर और मॉन्ट्रियल और टोरंटो, ये आईटी के एतबार से ये 3 बड़े शहर हैं जहाँ पर काम बहुत ज़्यादा है और स्कोप भी है। और वैंकूवर में आईटी के हवाले से आप कह सकते हैं कि वास्ट फील्ड है, आपको अच्छी इनकम वहाँ पर मिल सकती है और अच्छी तरह से आप ग्रो कर सकते हैं अपने करियर में, आप अपना नाम बना सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। ये रोड से क्रॉस होकर हम बात कर लेते हैं। तो इस हवाले से बेसिकली मौसम के एतबार से लोग पसंद करते हैं ब्रिटिश कोलंबिया को, क्योंकि जिन्हें सर्दी अच्छी नहीं लगती तो वो ब्रिटिश कोलंबिया को ही प्रेफर करना पसंद करते हैं। और इसके अलावा इकॉनमी के हवाले से भी ज़रा वो सूबा स्ट्रॉन्ग है और इसके साथ साथ वहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम यानी डिफरेंट नेशन से आपका इंटरेक्शन होता है, तो वो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बेहतरीन जगह है। तो ये इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको पसंद आई होगी। आप मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस प्रोविंस पे होनी चाहिए, किस सिटी पर होनी चाहिए, इस पर मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मेरी मालूमात के मुताबिक मैं वो इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं, जवाब दे सकूं। बाज़ औक़ात जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं होती उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप खुद से क्रॉस चेक करें, इन्फॉर्मेशन लें। आप कनाडा के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप उस इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक ज़रूर किया कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका और आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।